अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अफशीन आसिम। वेलकम टू माय चैनल शान पकवान। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी शेयर कर रही हूँ। हैदराबादी बीफ यखनी पुलाव की रेसिपी है ये। बीफ यखनी पुलाव बहुत तेज़ी से कराची में मशहूर होने वाला है। ये क्यों है इतना मशहूर, तो आइए चलते हैं रेसिपी को देख लेते हैं। आप खुद ही मान जाएंगे कि ये बहुत ही ज़ायक़ेदार, बहुत ही मज़ीज़ और इसका एक मुनफ़रिद ज़ायक़ा है जो इसे मशहूर कर देता है। तो आइए चलते हैं रेसिपी की तरफ और देख लेते हैं मैं इसे किस तरह से कुक कर रही हूँ। सबसे पहले गोश्त को गला लिया जाता है, तो यहाँ पर मैंने ले लिया है प्रेशर कुकर। इसमें मैं डाल रही हूँ 750 ग्राम गोश्त। ये आप देख सकते हैं कि इसके अंदर रिवाज मौजूद है जो कि बहुत ही मज़े का जायका देता है। यखनी पुलाव जब भी आप बनाएं तो इस तरह का गोश्त आप ज़रूर इस्तेमाल करें जिसके अंदर रिवाज मौजूद होता है, जो बहुत ही मज़े का जायका पैदा करता है। अब इसमें हम डालेंगे कुछ खड़े गरम मसाले। इसमें मैंने ले लिया है 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा, 2 अदद बड़ी इलायची, 4 अदद लौंग, 1 टीस्पून काली मिर्च और इसी के साथ एक दरमियाने साइज़ की मैंने प्याज ले ली है। ये मैंने काट के इसमें शामिल कर दी है और इसी के साथ मैं इसमें डाल रही हूँ, यानी 4 गिलास मैंने इसके अंदर पानी डाला है। पिसा हुआ लहसुन अदरक 2 चम्मच, 1 टेबल स्पून इसमें मैंने नमक शामिल किया है। प्रेशर कुकर का हम ढक्कन लगा देंगे बहुत एहतियात के साथ और इसको हम पकाएंगे। पहले हम स्टार्टिंग में 5 से 7 मिनट हाई फ्लेम पर इसको पकाएंगे। जैसे ही इसमें सीटी आना शुरू हो जाएगी, इसके बाद हम टाइम काउंट करेंगे और फिर 20 मिनट तक इसे पकाएंगे। टोटल टाइम 20 से 30 मिनट है प्रेशर कुकर में, और अगर आप पतीले में पका रहे हैं तो इसके लिए आपको 40 से 45 मिनट तक इसको कुक करना है। अब आ जाते हैं चावलों की तरफ। यहाँ पर मैंने ले लिए हैं बासमती राइस 750 ग्राम। इसको अच्छी तरह से धो लिया है, 3-4 पानी से अच्छी तरह से वॉश कर लीजिए। इसके बाद हम इसको भिगोएंगे 15 मिनट के लिए। मैं इसको भिगो कर रख रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने ले लिया है पोट, उसमें मैं डाल रही हूँ हाफ कप कुकिंग ऑयल। मीडियम फ्लेम पे हम ऑयल को गरम करेंगे। ऑयल गरम होते के साथ ही हम इसमें शामिल कर रहे हैं 8 से 10 दाने हैं ये इमली के। याद रहे कि इसके अंदर आलू बुखारे शामिल नहीं होते हैं। बीफ हैदराबादी बीफ यखनी पुलाव में इमली शामिल की जाती है। इसको हम हल्का सा फ्राई करेंगे 1-2 चम्मच चलाकर। इसी के साथ मैं इसमें शामिल कर रही हूँ एक लीमू। इसको मैंने रिंग स्लाइस में काट लिया था। इसे भी हम इमली के साथ हल्का सा फ्राई करेंगे। 2 टेबल स्पून इसमें जाएगा पिसा हुआ लहसुन अदरक। लहसुन अदरक को हमने इतना फ्राई करना है कि इसका कच्चापन दूर हो जाए। इसी के साथ मैंने इसमें ले लिए हैं 4 टमाटर, रिंग स्लाइस में इनको काट लिया है और ये डालने के बाद हम अच्छा सा फ्राई करेंगे टमाटरों को। टमाटर जल्दी से सॉफ्ट हो जाएं, इसके लिए मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून नमक। हमने यखनी में भी शामिल किया था। इस तरह अगर आप नमक ज़्यादा खाते हैं तो आप नमक की क्वांटिटी कम या ज़्यादा अपने जायके के मुताबिक बढ़ा भी सकते हैं। टमाटर यहाँ पर सॉफ्ट हो रहे हैं। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 2 अदद तेज़पत्ता। इसे मैं इस तरह से तोड़ के डाल रही हूँ। इसी के साथ 2 अदद बादियान के फूल, ये भी मैंने शामिल कर दिए हैं। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। खूब अच्छी तरह से हमने टमाटरों को पकाना है। टमाटर खूब अच्छी तरह से यहाँ पक रहे हैं और काफ़ी हद तक सॉफ्ट भी हो गए हैं। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ, बहुत ही खुशबूदार और ज़ायक़ेदार ये बनता है। तो इसके लिए मैंने ले लिया है 2 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा भुना हुआ और पिसा हुआ, 1 टीस्पून जावित्री का पाउडर, 1 टीस्पून जायफल का पाउडर। ये तमाम खुशबूदार मसाले हैं इस पुलाव को जो इसके जायके को बहुत ही मज़ेदार और खुशबूदार बना देते हैं। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 4 टेबलस्पून हरी मिर्चें। इसको मैंने पेस्ट बना लिया था। 4 से 6 हरी मिर्चें मैंने ले ली थी, इनका हमने पेस्ट बनाकर और इसमें मैं शामिल कर रही हूँ। इसके अंदर पिसी हुई लाल मिर्च का इस्तेमाल हरगिज़ नहीं होता। यहाँ मसाला खूब अच्छी तरह से पक रहा है। अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ यखनी। हमने सेपरेट कर ली थी और इसका गोश्त हमने अलग कर लिया था। यहाँ पे ये बनकर तैयार हो चुका है, सॉफ्ट हो गई हैं इसकी बोटियाँ। ये मैंने इसमें शामिल कर दी हैं और इसको हम इस मसाले के साथ खूब अच्छी तरह से फ्राई करेंगे।
इतना हमने फ्राई करना है कि गोश्त के अंदर इसके जो मसाले हैं वो अच्छी तरह से इसका जायका आ जाए। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर, 2 टेबल स्पून सौंफ का पाउडर। इन मसालों के साथ खूब अच्छी तरह से हमने 1-2 सेकंड तक इस बीफ को फ्राई करना है। बहुत ही मज़ेदार इसका ये मसाला बनकर तैयार होता है। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 कप दही, 250 ग्राम है ये दही, ये हमने शामिल कर दिया है और दही के साथ इन मसालों के साथ बीफ को हम अच्छी तरह से फ्राई करेंगे, इतना कि इसका ऑयल सेपरेट हो जाए। ये आप देख सकते हैं खूब ही मज़ेदार इसका बीफ यखनी मसाला बनकर तैयार हो रहा है। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ बारीक वाली छोटी हरी मिर्चें हैं 4 अदद, 1 मुट्ठी भर हरा धनिया और 1 मुट्ठी भर पुदीना बारीक काट लिया था इन दोनों को, ये भी मैंने शामिल कर दिया है। मिक्स करेंगे खूब अच्छी तरह से। बहुत ही मज़ेदार इसमें से खुशबू उठ रही है। जब आप बनाएँगे तो यकीन कीजिए ये बहुत ही मज़े का इसका आपको जायका लगेगा। यहाँ मैंने ले ली है 3 गिलास यखनी। यहाँ हमने जब हमने यखनी बनाई थी तो हमने 1 लीटर पानी में बनाई थी। 1 लीटर में 4 गिलास होते हैं। यखनी जब खूब अच्छी तरह से पक गई तो इसमें से 3 गिलास रह गया पानी। इसको हमने छान लिया था अच्छी तरह से और इसको मैंने डाल दिया है, मिक्स कर लिया है। अब इसके बाद हम इसको कवर कर देंगे 5 मिनट के लिए ताकि इसमें उबाल आ जाए। यहाँ खूब अच्छी तरह से यखनी में उबाल आ चुका है। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ ये भीगे हुए चावल। भीगे हुए चावल मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। खूब अच्छी तरह से इसको हम मिक्स कर लेंगे, ऊपर नीचे हम चम्मच चलाएंगे। यखनी का पानी इतना होना चाहिए कि चावल इसमें अच्छी तरह से डूब जाएं। ये आप देख सकते हैं हमने यखनी की मकदार इतनी रखी थी कि खूब अच्छी तरह से चावल इसके अंदर आ गए हैं। ये देखें आप ऊपर तक है पानी। अगर आपको कम लगे तो आप इसके अंदर 1 गिलास और भी डाल सकते हैं। अच्छी तरह से हम इसको पकने देंगे 5 से 7 मिनट तक। अब इसके अंदर मज़ेदार जायका पैदा करने के लिए हम इसमें डाल रहे हैं 1 टेबल स्पून चिकन पाउडर। कमर्शियल रेसिपी अगर हम देखें तो बाहर के खाने जो होते हैं फूड स्ट्रीट उसके अंदर चिकन पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है, तो हम ये डाल रहे हैं। ये ऑप्शनल है, अगर आपका दिल करे तो आप इसमें डालिए वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। चिकन पाउडर डालने के बाद हम अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। नमक की क्वांटिटी चेक लीजिए, अगर आपको कम लगे तो आप इसके अंदर मज़ीद ऐड कर सकते हैं। यहाँ मुझे नमक सही लग रहा था इसलिए मैं नहीं डाल रही। अब इसको मैं कवर कर रही हूँ 2 से 3 मिनट के लिए। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब यहाँ पर मैंने ले लिया है जर्दे का रंग। इसको मैंने थोड़े से केवड़े के साथ 2 टेबल स्पून केवड़े में शामिल कर लिया है और इसे हम कवर कर देंगे 7 मिनट तक के लिए। हम इसको दम पर रख देंगे बिल्कुल लो फ्लेम पे। और यहाँ पे 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। अब हम देख लेते हैं कि यखनी पुलाव कहाँ तक पहुँचा और बहुत ही मज़ेदार इसमें से खुशबुएं उठ रही हैं। जब भी आप पुलाव या बिरयानी बनाएं तो इसको साइडों से निकालना शुरू करिए इस तरह से। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत ही शानदार, बहुत ही मज़ेदार और जायके से भरपूर हैदराबादी बीफ यखनी पुलाव बनकर तैयार हुआ है। अब इसको हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में। सर्विंग प्लेट मैंने ले ली है, गर्मा गर्म आप इसको पेश कीजिए। और ये देखिए इसकी फाइनल लुक बहुत ही मज़ेदार, खुशबूदार और बहुत ही मुनफरिद जायके का हैदराबादी बीफ यखनी पुलाव तैयार हो चुका है। इसे मैं ब्राउन की हुई प्याज से गार्निश कर रही हूँ। पुलाव में जब तक कि ब्राउन की हुई प्याज ना डले तो पुलाव का मज़ा नहीं आता। और ये देखिए बहुत ही शानदार, बहुत ही मज़ेदार ये बीफ यखनी हैदराबादी बीफ यखनी पुलाव बनकर तैयार हो गया है। बहुत ही मुनफरिद रेसिपी है, बहुत आसान इंग्रेडिएंट्स हैं जो घर में ही हमारे मौजूद होते हैं। आप इसको बनाइए मेरे तरीके से और इंजॉय कीजिए। रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिए और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को ज़रूर क्लिक किया कीजिए ताकि नए आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बहुत अच्छा सा कमेंट दीजिए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। हैं अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।